ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के स्नान का 19वां अध्याय। व्यास जी बोले, बे कन्याएं इस प्रकार विलाप और प्रतीक्षा करके उसके प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो करके धैर्य धारण कर माता पिताओं के डर से अपने घर को आ गई। घर में आकर के वे सब जलयंत्र के पास गिर पड़ी। उनकी माताओं ने पूछा, ये क्या, तुम सबको इतना विलंब कहाँ हुआ? कन्याओं ने कहा, किन्नरियों के साथ खेलती और आनंद पूर्वक गाती हुई हम सरोवर पर थी, इससे दिन का पता नहीं चला। हे माता, हमें मार्ग की थकावट से संताप है, मोह बस कुछ भी कहने को हमारा मन नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कह करके वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आशा को छिपाती हुई प्रसन्नचित माताओं से बातचीत करने लगी। उस समय ना कोई आनंद पूर्वक मोर को नचाती, ना तोते को पढ़ाती, ना नेवले को लाड करती, ना ही मैना को पुकारती, ना अति प्रसन्न हो करके सारसों से खेलती, ना घर में क्रीड़ा करती, ना परिवार जनों से बोलती और ना कुछ बीणा बजाती, ना कल्प वृक्ष के फूल और मंदार के फूलों को सूंघती, ना मीठा मधु पीती, क्योंकि सब योगियों की भांति उसी ऐश्वर्य पुरुष में चित लगाए थी। कभी तो चंद्रकांत मणि पर जल की बूंद गिराती थी, कभी थोड़े समय खिड़की में बैठकर आंखों को इधर उधर घुमाती थी, कभी कमलनी के पत्तों की सैया बनाती और कभी वे कंडे केले के पत्तों द्वारा सखियों से पंखा करवाती। इस प्रकार वे कन्याएं रात्रि को एक युग सा मानती हुई किसी प्रकार धैर्य धर जबर दुख के समान दुखी हुई। प्रातः काल सूर्य नारायण को देखकर अपनी अपनी माताओं से कहकर वे गौरी का पूजन करने को गई। उसी प्रकार से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके ये देवियां फिर वहीं पर गाने लगी। इसी बीच में वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए उस अद्वितीय सरोवर पर आया। उसको देखकर उन कन्याओं ने बार बार वाह वाह किया और उस ब्रह्मचारी को चारों ओर से अपनी भुजा पासों में घेर कर बोली कि हे मूर्ख, कल तो तू भाग गया था, परंतु आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको वर लिया है, अब इसमें कुछ विचार ना करो। उनके बहुपास में बंधा हुआ ही ब्राह्मण बोला कि तुमने कल्याण योग्य और अनुकूल वचन कहा है, परंतु मेरा आश्रम ब्रह्मचार्य है और अभी गुरुकुल में वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। हे कन्याओं, मैं इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। उसके वाक्यों को सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति उससे इस प्रकार बोली कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम तथा काम से धर्म का फल उदय होता है, इसलिए हम काम भावना सहित धर्म की अधिकता से तुम्हारे पास आई है। अनेक प्रकार के भोगों से इस स्वर्ग भूमि को भोगो। तब उनके वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण गंभीर वाणी में बोला, तुम लोगों का वचन सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरु जी की आज्ञा ले करके ही विवाह की विधि करूंगा। ये सुनकर के वे कन्याएं स्पष्ट बोली, हे सुंदर युवक, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, अच्छे कुटुंब की सुंदर नारी, मंत्र तथा सिद्ध रस, इन पदार्थों के आने पर बुद्धिमान को धर्म रूप से इनको वर्जित नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो ज्ञान रखने वाले इनकी बुराई नहीं करते, क्योंकि बुराई से फल प्राप्त नहीं होता और टालने में यश नहीं मिलता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही स्वच्छ कुल में पैदा हुई स्वयंवर चाहने वाली सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ हम अनोखी सुंदरियां, कहाँ तुम तपस्वी बालक। हम जानती हैं कि वे मेल के मिलाने में विधाता की चतुराई नहीं, फिर भी आप हमारी शुभकामना को गंधर्व विवाह से स्वीकार करें, अन्यथा हम जीवित नहीं रह पाएंगी। उनके इस प्रकार के शब्दों को सुनकर उस धर्मात्मा विप्र ने कहा, हे सुंदरियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों विधि पूर्वक सफल होते हैं और विपरीत होने से निष्फल हो जाते हैं। मैं व्रती रहकर अयोग्य समय में विवाह ना करूंगा। जो क्रिया के समय को नहीं जानता, उसकी क्रिया फल को प्राप्त नहीं होती। हे कन्याओं सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा है, इसलिए मैं स्वयंवर नहीं करूंगा
उसके रहस्य को जानकर इन मोहिनियों ने उनके चरण पकड़ लिए। सुशीला और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ा, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूमा। तब भी ब्रह्मचारी निर्विकार बना रहा। फिर क्रोध से परिपूर्ण होकर के इनको शाप दिया कि तुम डायन की तरह मेरे शरीर से लिपटी हो, इसलिए पिचासनी हो जाओ। उससे ऐसा शाप सुनकर सब उसको छोड़कर उसके सम्मुख खड़ी हो गई और कहने लगी, हमने क्या पाप किया है जो आपने हमको शाप दिया? प्रिया करने में अप्रिया क्रिया की तुम्हारी धर्मगता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से बुराई करने वाले लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हमारे शाप से शीघ्र ही पिचास हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्र कन्याएं हाँफती हुई भूख से दुखी हो गई। तब हे राजन, आपस के क्रोध से उस सरोवर पर वे कन्याएं और वह ब्रह्मचारी सब पिचासनी हो गए और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पहले पाप के कर्म फल को भोगने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म उचित समय पर ही प्रकट होते हैं, इनको देवता भी नहीं बदल सकते। जब कन्याओं को तलाशते हुए इनके माता पिता वहां आए तो इन्हें देखकर रोने लगे और कहने लगे कि बारे बालकों का प्रमाद दैव गति का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसके बाद ये पिचास रात दिन दुखी रहते हुए सरोवर के तट पर इधर उधर फिरने लगे। बहुत दिन के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस जी पौष शुक्ल चतुर्दशी को अछोद सरोवर पर स्नान करने आए। सुधा से पीड़ित पिचासों ने इनको देखा तो हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनकी ओर दौड़े, लेकिन वे लोमस ऋषि के ऐश्वर्य से जलने लगे तथा इनको सामने खड़े ना रह सके, दूर हट गए। देवनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गया। हे राजन, उसने लोमस ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक पर अंजलि को बांधकर सुंदर वचन कहने लगा। बड़े भाग्य से साधुओं का संगम होता है। गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करने से सज्जनों का सत्संग करने वाला उत्तम होता है और स्वर्ग को जाता है तथा समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कह करके चिरकाल का अद्भुत हाल कह सुनाया कि ये गंधर्वों की कन्याएं हैं और ये मुनि मेरा पुत्र है। सभी साप से मोहित हो करके हे मुनिवर मुख नीचा किए आपके सन्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज बालकों का निस्तार उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधेरा समाप्त हो जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और दुखी पुत्र परम तेजस्वी उस ऋषि से बोले। लोमस जी ने कहा, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का साप विलीन हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।